ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है येलो कलर का, ये एटीपी सिंथेज है। थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा आपको, देखा हुआ है आपका, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको इसके पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में भी एक्सप्लेनेशन कई बार हम सुन चुके हैं, बट जब यहाँ पे इसके बारे में बात आती है तो, और वहां समझाने के लिए मैंने आपको, जब एटीपी सिंथेज आया था तो इसी डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि एटीपी सिंथेज में कैसे जो इसके 2 पार्ट्स हैं उसमें से इसका जो 1 पार्ट है दैट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। यहाँ हम लोग जो सिंथेसिस पढ़ रहे थे या फिर हम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये इसके मैट्रिक्स का साइड है, ये याद रखना है आपको। ये कौन सा साइड है, इसके मैट्रिक्स का साइड है। मतलब बोलने का ये हुआ कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा, यहाँ कौन सा पार्ट होगा, आंसर करेंगे उधर से, कौन सा पार्ट होगा ये? मैम ईटीएस। नहीं, ये पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा होगा? अगर यहाँ मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपको रिप्रेजेंट किया था और ये अगर मैट्रिक्स है, तो ये खाली जगह जो यहाँ स्पेस है वो क्या होगा? मैम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हाँ, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माइट जो है, इंटर ठीक मेम्ब्रेन है, स्पेस। हाँ ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक हमने यहाँ पे आउटर साइड रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये देखिए यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का साइड रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। नीट के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि F1 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए टुवर्ड्स जाएंगे। मैट्रिक्स। हाँ, आपको ऑप्शन में लिखा जाएगा टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, टुवर्ड्स मैट्रिक्स, या फिर आपको लिखा जाएगा वहां पे मैट्रिक्स। तो हम इसके फ्लूइड फिल्ड स्पेस को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन स्ट्रोमा भी आता है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा, ऐसे ऐसे करके आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो एटीपी सिंथेसिस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिख के पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या करना है, टुवर्ड्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर आप जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है, प्रोटॉन आयंस का जो कंसंट्रेशन है, अगर आप F0 पार्टिकल के साइड में इंक्रीज करेंगे तभी ये एटीपी सिंथेज जो है यहाँ से ट्रिगर होता हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को सिंथेसाइज करेगा। मेरी बात समझ आई? मतलब ये हुआ कि अगर आपको एटीपी बनाना है तो एटीपी बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, एटीपी बनाने के लिए आपको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ठीक वैसे समझना है ना, जैसे आपको खाना बनाने का काम करना है, ठीक है। अब बर्नर आपने ऑन ही नहीं किया, जो गैस सिलेंडर आपके घर का वो खत्म हो चुका है, कैसे बनाएंगे, सवाल ही नहीं उठता, बन ही नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, बट एटीपी सिंथेज है ही नहीं। तो ये करने का काम कौन करेगा, एटीपी सिंथेज करेगा। कौन करेगा, एटीपी सिंथेज करेगा, ये इसको ट्रिगर करने का, और इसको भी पीछे से ट्रिगर करने का काम कौन करेगा, यहाँ देखिए ये प्रोटॉन आयंस का जो कंसंट्रेशन है ये इसको ट्रिगर करने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ये है कि एनर्जी, तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आप कर रहे थे, ठीक है,
तो एटीपी जो आप बना रहे हैं, तो एटीपी जो है यहाँ पे, और एटीपी सिंथेज को आपने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स 5 बोला था। क्या बोला था आपने? कॉम्प्लेक्स 5। याद आया? मैंने आपको बोला था कि अगर एटीपी सिंथेज की बारी आएगी तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स 5 बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है मतलब एटीपी सिंथेज, तो अब एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा सो देखिए, मैं इसको थोड़ा क्लीन करती हूँ। सारा बायो में रोल तो डायग्राम का ही है, तो एग्जाम में भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तो आप भी डायग्राम बना के ही करेंगे। बिना डायग्राम के वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं हवा में बोलने का, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज एटीपी सिंथेज is made up of two components या two major components. फर्स्ट इज एफ नॉट हम बोलते हैं इसको, जिसको सी एफ नॉट भी आपने पढ़ा था। फिर हम लोग दूसरा यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको एफ वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ वन। अब एक चीज और है, जो एफ वन जो है ना, मतलब ऐसे एक मोटे तौर पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे होता है ना कि हम किसी ह्यूमन बीइंग को बनाना चाहते हो तो हमने ऐसे हेड बनाया, ऐसे हैंड्स बनाए, अब विद इन सेकेंड्स आपको बनाना है तो ऐसा कोई पूरा बंदा बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इतना करूँ अगर मैं तो बोले अच्छा ये ह्यूमन बीइंग ऐसे रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ऐसे अगर मोटे तौर पे हम लोग ये डायग्राम देखते हैं तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ऊपर से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इसको हेड पीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेड पीस बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका हेड पीस है, तो हेड पीस कौन हो गया? F1 हो गया। कौन हो गया? F1 हो गया, ठीक है। तो हेड पीस जो है, हेड पीस वाला जो हिस्सा है, यही यहाँ पे क्या करता है? साइड कैरी करता है, जो एक साइड से ये क्या करेगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेगा, और दूसरे साइड क्या करेगा? यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होगा। अब एक और क्वेश्चन है, which part of ATP synthase is directly concerned with ATP synthesis? तब क्या आंसर हो जाएगा? F0 और F1 में से? मैम F1 पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, which part of ATP synthase is integrated into the membrane of the mitochondria? मैम F F नॉट। नॉट पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। ये F0 जो है ना, हम लोग इसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और एक और चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये कि ये यहाँ जो प्रेजेंट है आपके पास, जो F0 है, F1 है, स्पेशली F0 के बारे में अगर बात करी जाए तो F1 तो ठीक है, F0 के साथ लिंक्ड है, लेकिन ये गेटवे पैसेज पाथ, एंट्री के लिए, प्रोटॉन आयंस के एंट्रेंस के लिए बनाने के लिए मेन रूप से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? F0 है, नो डाउट, क्योंकि यही रिस्क ले रहा है मेम्ब्रेन के अंदर खुद को इंटीग्रेट करने का। तो इंटीग्रल प्रोटीन, प्रोटीन वाई प्रोटीन, प्रोटीन क्यों बोला मैंने? आंसर कीजिए उधर से। मैं कार्बोहाइड्रेट लिपिड फैट भी बोल सकती थी, बट मैं यहाँ प्रोटीन बोल रही हूँ। क्या रीजन है इसका? जल्दी फटाफट आंसर करेंगे उधर से। मैंने जो इसको प्रोटीन बोला, तो किस बेसिस पे आप प्रोटीन बोल सकते हैं इसको बताइए। तो बहुत सिंपल है, मैं इस बेसिस पे प्रोटीन बोल रही हूँ बिकॉज ऑल द एंजाइम्स इन दिस होल लिविंग सिस्टम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये भी एटीपी सिंथेज भी तो एंजाइम हुआ ना, है या नहीं? मैं एक्स यस वाई मैम। जेड कैटलिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। एक्स वाई जेड कोई सा भी एंजाइम, चाहे मैं पेप्सिन बोलूँ, ट्रिप्सिन बोलूँ, कुछ भी बोलूँ मैं, हाँ वो एंजाइम होना चाहिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काम करने वाला हो, मतलब वो जिंदा होना चाहिए, उसकी बॉडी में काम करने वाला है। अब अगर नहीं काम करने वाला, आप लैब में बाहर करा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर काम ही नहीं कर रहा, तो हम क्यों एंजाइम बोलेंगे? कैटलिस्ट बोल के काम चला लेंगे, है ना? तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि हम इतने दावे के साथ इसको प्रोटीन कैसे बोल सकते हैं? तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है, इसलिए बोल सकते हैं हम चैलेंज के साथ इसको प्रोटीन, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स इन दिस होल लिविंग सिस्टम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन है ये। क्या हो गया? ये प्रोटीन हो गया, ठीक है।
तो यही क्या कर रहा है यहाँ पे, चैनल बनाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये, चैनल बनाने का। क्यों चैनल बना रहा है, तो ये चैनल बनेगा तभी तो ये जो प्रोटॉन आयंस है यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ ये फिर कहाँ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सवाल ये उठता है कि व्हाई दीज एटीपी सिंथेज, और अगर मैं दूसरी भाषा में पूछूं, व्हाई दीज इंटीग्रल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ दीज प्रोटॉन आयंस। प्रोटॉन आयंस को अगर क्रॉस करना है तो हमें बार बार ये एटीपी सिंथेज की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक दूसरे तरीके से भी सोच के देखिए, क्या रीजन है, क्या लगता है क्या रीजन होगा आपको। देखिए, एक चीज ना हमेशा आपको याद रखनी है कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जितना सिंपल और साधारण आपको दिख रहा है उतना साधारण पहली बात तो है नहीं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ईटीएस देखा, उसमें भी किसका रोल था, इसी का रोल था। एक ना हिडन स्टोरी ये है इसके पीछे की, इतना ड्रामा ही इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्पर्वियस टू प्रोटॉन आयंस। अब ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड हिडन स्टोरी है। अगर कोई आपसे पूछता है भाई ठीक है प्रोटॉन आयंस है, चला जाता क्रॉस करके, क्यों इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा है, चला जाता ऐसे ही पास कर जाता है, यहाँ से इतना ड्रामा कर रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। तो उसका रीजन ये है कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये अगर बैठ जाए ऐसे खाली, और यहाँ से अगर हम एटीपी सिंथेज को हटा दें, जो इंटीग्रेटेड है इसको यहाँ से आउट कर दें, बाहर कर दें, बोले जाओ तो हम ऐसे करा के देखते हैं ये काम, तो अगर आप इसको यहाँ से आउट कर देंगे ये काम करेगा ही नहीं। तो ये इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हम तब से डिस्कस कर रहे हैं जब से हमने ये चैप्टर या पिछला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तभी से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट वाई ये आप अभी सीख रहे हैं इस क्लास में, क्लास 11 में, ठीक है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जाने नहीं देगा। अब आप बैठ के अभी जहाँ भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, नाइट का टाइम है तो ऑब्वियस सड़क पे बैठ के तो कर नहीं रहे होंगे, घर में ही बैठे होंगे, ठंड का टाइम है तो रूम में ही बैठे होंगे प्रॉपर, ठीक है। तो आपके रूम में ना एक गेट है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि उस गेट को हम ऐसा करें या उस डोर को हम ऐसा करें कि सीमेंट करके और सीमेंटिंग करके हम उसको ब्लॉक कर दें, तो फिर तो आपके पास पैसेज बचेगा नहीं अंदर बाहर जाने का। तो ठीक उसी गेटवे की तरह यहाँ पे कौन हो जाता है, यहाँ पे आपका एटीपी सिंथेज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको जो इसका पूरा सिनारियो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है या नहीं, है ना। और लास्ट में कंक्लूजन में हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, एक चीज हम और लिखेंगे यहाँ पे, एक एटीपी को बनाने के लिए, अगर आपको एक ही एटीपी बनाना है, और इस एनर्जेटिक्स का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, तो अगर आपको एक ही एटीपी बनाना है तो एक एटीपी बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 4 प्रोटॉन आयंस जो है वो पास करना पड़ता है, तब जाके आपका 1 एटीपी बनता है। ये तो पूरी एक्सप्लेनेशन जब हम लोग कर लेंगे तो इसके आगे हम इसको वैसे भी लिख लेंगे, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को, ये छोटा सा पार्ट था, बहुत आसान सा एक टॉपिक था, जो देखने के बाद कुछ चीजें आपने सीखी भी, जैसे मैंने आपसे पूछा मैं क्यों प्रोटीन 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 बोल रही हूँ, आपको आता था बट आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो ऐसे ही आपको भी गुमराह किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिंथेज मतलब एंजाइम, एंजाइम मतलब प्रोटीन, और जितने भी लिविंग सिस्टम में यूज होने वाले एंजाइम है सबके सब क्या प्रोटीन विशेष है। तो आपको किसी भी एंजाइम का नाम लिख के कोई भी कुछ भी पूछे, आपको क्या लिखना है आंसर में, प्रोटीनेशियस, ऑब्वियस कॉमन सेंस है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है ये बिल्कुल।